सुल्तानगंज अजगैबीनाथ में कावड़ यात्रा के दौरान एक भक्त गंगा नदी में डूबने लगा। अपने भक्त को बचाने महादेव स्वयं दौड़े चले आए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। सुल्तानगंज बिहार का एक पवित्र तीर्थ स्थल, जहां गंगा नदी की उत्तरी धारा उत्तरवाहिनी बहती है और हर साल सावन के महीने में लाखों भक्त बाबा अजगैबीनाथ के दर्शन के लिए कावड़ यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा है, जो सुल्तानगंज से शुरू होकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम तक जाती है। भक्त गंगा जल लेकर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ इस यात्रा को पूरा करते हैं। यह घटना एक ऐसे ही भक्त की है जिसके साथ सावन 2025 में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अजित एक साधारण गांव का युवक था जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी उम्र 28 साल थी और वह एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। अजित बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी मां उसे बचपन में सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर ले जाया करती थी, जहां वह गंगा के किनारे बैठकर घंटों शिवलिंग की पूजा करता। अजित का मानना था कि बाबा अजगैबीनाथ उसकी हर पुकार सुनते हैं। हालांकि अजित का जीवन आसान नहीं था। 2 साल पहले उसकी मां का देहांत हो गया था और उसके पिता लंबे समय से बीमार थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और अजित की शादी भी टूट चुकी थी। इन सब के बावजूद उसका विश्वास शिव पर अटल था। हर सावन वह कावड़ यात्रा में हिस्सा लेता और गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करता। इस बार सावन 2025 में वह डाक बम बनने का संकल्प ले चुका था, यानी 24 घंटे के भीतर 105 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने का व्रत। अजित ने अपने गांव के मंदिर में पूजा की और अपने दोस्तों सुनील और राजू के साथ सुल्तानगंज के लिए निकल पड़ा। सुनील एक मजाकिया और हंसमुख इंसान था जो हमेशा अजित का हौसला बढ़ाता। वहीं राजू थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी भक्ति भी गहरी थी। तीनों ने तय किया कि वे इस बार एक साथ डाक बम बनेंगे और सुल्तानगंज का माहौल भक्ति से सराबोर था। गंगा के किनारे हजारों कावड़िए कतार में खड़े थे, अपने कावड़ में गंगा जल भरने के लिए। अजगैबीनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ थी और बोल बम के नारे गूंज रहे थे। अजित ने गंगा में स्नान किया और मंदिर में जाकर बाबा अजगैबीनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, इस बार मेरी यात्रा को सफल करना, मेरे पिता को स्वास्थ्य देना और मेरे जीवन की परेशानियों को दूर करना। गंगा का जल ठंडा था और अजित ने अपने कावड़ में जल भरा। उसने अपने कंधे पर कावड़ उठाई और सुनील व राजू के साथ यात्रा शुरू की। शुरुआती कुछ किलोमीटर आसान थे। रास्ते में भक्तों का उत्साह, ढोल नगाड़ों की आवाज और भजनों का माहौल अजित को प्रेरित कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, गर्मी और थकान बढ़ने लगी। अजित के पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन उसका संकल्प अटल था। तीनों दोस्त लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके थे जब वे एक बार फिर गंगा के किनारे रुके। अजित ने सोचा कि वह अपने पैरों को थोड़ा आराम दे और गंगा में स्नान कर ले। गंगा का प्रवाह उस दिन तेज था, क्योंकि सावन की बारिश ने नदी को उफान पर ला दिया था। अजित ने अपने कावड़ को किनारे रखा और गंगा में उतर गया। सुनील और राजू पास ही बैठकर बातें कर रहे थे। अजित गंगा में थोड़ा आगे बढ़ा ताकि वह गहरे पानी में स्नान कर सके। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह तेज धारा में बहने लगा। गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि अजित खुद को संभाल नहीं पाया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, सुनील, राजू, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज नदी के शोर में दब गई। सुनील और राजू को जब तक समझ आया, अजित पानी में काफी दूर बह चुका था। भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, कोई डूब रहा है। लेकिन गंगा की तेज धारा में कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अजित पानी में डूबने उतरने लगा। उसका दम घुट रहा था और वह बार बार हर हर महादेव का जाप कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत नजदीक है। तभी एक चमत्कार हुआ। गंगा के बीचों बीच एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे सूरज का प्रकाश पानी को चीर रहा हो।
भीड़ हैरान थी। कुछ लोगों ने देखा कि एक विशालकाय साया पानी में उतर रहा था। यह साया इतना विशाल था कि उसकी छाया पूरे गंगा तट को ढक रही थी। लोगों को लगा जैसे स्वयं भगवान शिव अपने भक्त को बचाने आए हों। अजित को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पानी से बाहर खींच लिया। उसकी सांसें लौट आईं और जब उसने आंखें खोलीं तो वह गंगा के किनारे पड़ा था। उसके चारों ओर लोग इकट्ठा थे और सभी हैरान थे। अजित को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बच गया। उसने देखा कि उसका कावड़ जो उसने किनारे रखा था अब भी सुरक्षित था और उसमें भरा गंगा जल बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने भरा था। सुनील और राजू दौड़कर अजित के पास आए। सुनील ने कहा, अजित, तू कैसे बच गया? हमने तो तुझे पानी में डूबते देखा। अजित ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगा कोई मुझे खींचकर बाहर लाया। मैंने एक तेज रोशनी देखी और मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा अजगैबीनाथ ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। अजित के बचने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आसपास के कावड़ियों और स्थानीय लोगों ने इसे महादेव का चमत्कार माना। एक बुजुर्ग कावड़िया जो हर साल यात्रा में हिस्सा लेता था ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। बाबा अजगैबीनाथ अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं। अजित की भक्ति सच्ची थी, इसीलिए महादेव स्वयं उसे बचाने आए। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने गंगा में एक विशाल त्रिशूल जैसी आकृति देखी थी जो पानी से निकलकर अजित को किनारे ले आई। एक अन्य व्यक्ति ने दावा किया कि उसने गंगा के ऊपर एक नीली रोशनी देखी जिसमें शिव का रूप झलक रहा था। यह घटना सुनकर लोग हैरान थे और अजित की घटना सुल्तानगंज में चर्चा का विषय बन गई। अजित ने उस दिन तय किया कि वह अपनी यात्रा पूरी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने कावड़ को फिर से उठाया और सुनील और राजू के साथ यात्रा शुरू की। इस बार उसका उत्साह दोगुना था। उसे विश्वास हो गया था कि बाबा अजगैबीनाथ उसके साथ हैं। अजित, सुनील और राजू ने 24 घंटे के भीतर 105 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। जब वे देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे तो अजित की आंखों में आंसू थे। उसने गंगा जल बाबा बैद्यनाथ को अर्पित किया और मंदिर के सामने घंटों ध्यान में बैठा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बाबा बैद्यनाथ उससे कह रहे हों, मैंने तुझे बचाया, अब तू अपने जीवन को नई दिशा दे। यात्रा के बाद अजित के जीवन में कई बदलाव आए। उसके पिता की तबीयत में सुधार हुआ और उसकी दुकान का कारोबार भी बढ़ने लगा। गांव में उसकी कहानी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग उसे महादेव का भक्त कहने लगे। अजित ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गंगा तट की सफाई और कांवड़ियों की मदद के लिए दान करना शुरू किया। उसने यह भी संकल्प लिया कि वह हर साल कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेगा और बाबा अजगैबीनाथ की कृपा का प्रचार करेगा। अजित की कहानी सुल्तानगंज और देवघर में इतनी प्रसिद्ध हुई कि अगले साल कांवड़ यात्रा में भक्तों की संख्या और बढ़ने की आशा हुई। लोग अजित से मिलने उसके गांव बलिया आने लगे और वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता। उसकी कहानी ने न केवल भक्तों का विश्वास बढ़ाया बल्कि कई युवाओं को भी भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अजित की कहानी एक साधारण भक्त की असाधारण भक्ति की कहानी है। यह दर्शाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। सुल्तानगंज की कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जहां भक्त अपनी भक्ति और विश्वास को परखते हैं। अजित का चमत्कार लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया और यह साबित करता है कि जब भक्त संकट में होता है तो महादेव स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।